आज मसाला किचन में बन रहा है एक ऐसा केक जो कि आप हर ओकेजन पे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रीम यूज़ नहीं की है और केक भी इतना बढ़िया 4 पाउंड का केक सिर्फ 2 चम्मच ऑयल से। तो आज नए साल का केक देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही अमेजिंग, सुपर सॉफ्ट, कॉटन सॉफ्ट एक केक है, बहुत ही अमेजिंग। मतलब इसे आप बनाएंगे ही 100%, क्योंकि सामान ऐसा है जो आपके पास हमेशा घर में होता है। ना कोई क्रीम चाहिए, ना बटर चाहिए, ना ही कोई टेंशन। तो इसे बनाना तो बनता है। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। आपके ढेरों कमेंट्स आ रहे थे कि आपका केक पसंद बहुत आ रहा है, लेकिन बहुत देर दूध को उबालना पड़ता है, कभी कभी कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है, कभी कभी थिक हो जाती है। तो आज आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। केक को बनाते हैं एक दूसरे मेथड से, उसी मोल्ड में, और मैं आइसिंग भी करके दिखाऊंगी बिना क्रीम के, बिना नोजल के। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। अब यहाँ देखिए 1 कप लिया है, कोई भी 1 कप सेट कर लीजिए, करीब इतना बड़ा कप। तो मैंने इसको दबा दबा के 1 कप चीनी ले ली है। कोई मैंने नापा नहीं है, ग्राम्स वगैरह घर में हम नहीं देख पाते हैं। और अगर आपको ग्राम्स की क्वांटिटी देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो 1 कप भर के मैंने चीनी ली है, उसे मैं छान लेती हूँ। उसी बाउल में मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। कुछ ड्रॉप्स मैं वैनिला एसेंस डाल रही हूँ, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, और नहीं है तो एगलेस केक में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पहले वाला केक मैंने कस्टर्ड पाउडर से बनाया था, आज कस्टर्ड पाउडर भी स्किप कर दिया है। चाहे तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ये देखिए इतने बड़े केक में सिर्फ 2 चम्मच ऑयल है ना, बहुत बड़ी सी बात। कोई मक्खन नहीं डालना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो देसी घी भी डाल सकते हैं। यहाँ लिया मैंने उसी कटोरी को दबा दबा के मैदा लिया है। दूसरे बाउल में छान रही हूँ 1.5 कप मैदा। अगर आप कस्टर्ड पाउडर डालना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून मैदे को कम करके इसके बदले आप कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं। ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है। 2 टीस्पून लेवल में आपको लेनी है बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालेंगे तो उससे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बेकिंग सोडा बहुत कम होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको देती रहती हूँ, वो आप फॉलो करेंगे ना तो आपको केक बहुत ही परफेक्ट मिलेंगे। ये देखिए हमने इसे छान लिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं और दूसरे गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, क्योंकि ये केक हम अवन के बिना बना रहे हैं। उसे प्री हीट करने के लिए रख दी है। अब इसी मिश्रण में हमें धीरे धीरे करके ये डालते जाना है मैदा। साथ में मैंने वही कप मैंने दूध का भर दिया है। धीरे धीरे हम दूध डालते जाएंगे, धीरे धीरे मैदा डालते जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी ये बनेगी इस केक की, आप देख लीजिएगा। अगर आपको आइसिंग ना करना है तभी भी आप इसे बना सकते हैं, कलरफुल चेरीज वगैरह डालकर। और आइसिंग करनी है तो कलरफुल चेरी ना डालें। ये देखिए मैंने पूरा दूध, पूरा मैदा सब मिक्स कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने वही मोल्ड लिया है जो आपको बेहद पसंद है। आपने बोला था इस केक को आइसिंग कैसे करना है, आप ज़रूर बताएं, तो मैं आज इसी मोल्ड में आपको आइसिंग भी करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने केक मोल्ड में पहले थोड़ा ऑयल ग्रीस कर दिया था। ऐसे वाले मोल्ड्स में हम पेपर नहीं डाल सकते, तो मैंने क्या किया, थोड़ा मैदा छिड़क दिया हर तरफ और ये सारा मिश्रण इस केक मोल्ड के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर जो कढ़ाई है काफ़ी गर्म हो गई है। मैंने नीचे नमक नहीं डाला है, एक रिंग डाल दी थी। अब ऊपर से थाली भी गर्म है काफ़ी, बहुत ध्यान से उसे अंदर रख लीजिए। यहाँ पर फ्लेम जो है मैं हमेशा आपको बोलती हूँ 1 मिनट या उससे थोड़ा कम टाइम आपको क्या करना है, फुल गैस रखना है, क्योंकि जो हमने केक डाला हुआ है उससे हीट मिलना शुरू हो जाए। उसके बाद आप फ्लेम को कम कर लीजिए। ये देखिए 10 मिनट राइट हुए हैं। मैं इसका आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। केक ने राइज होना शुरू कर दिया है, यही आपको अच्छा साइन मिला है। अगर आपको ऐसा लगे कि केक राइज नहीं हो रहा है तो 2 मिस्टेक आपसे हुई हैं। या तो आपने उसको प्रॉपर हीट नहीं दी है, या आपका बेकिंग पाउडर बिल्कुल रखा हुआ है।
क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अब मैं 10 मिनट बाद आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब केक का रिजल्ट देखिए, अपने आप वो राइज हो रहा है। अभी इसमें कम से कम 15 मिनट और लगेंगे, 15 से 20 मिनट। तब तक हम आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने काफ़ी बड़ा सा केक है, तो मैंने लिया है 200 ग्राम अमूल बटर, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये रूम टेम्परेचर वाला है। और 200 ग्राम लिया है मैंने कंडेंस मिल्क। ये दोनों चीज़ें हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, तो क्रीम का झंझट ही नहीं है। आज हम ऐसे ही बनाएंगे। अब बारी आती है नोज़ल की, कोन की। कैसे करें, ये लीजिए कोन मैंने कैसे बनाए, पेपर से बनाए। अब पेपर से कैसे बनाए जाते हैं या अपन खाली टिन से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। पहले मैं सिखा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। और कोन ना हो तो दूध की जो थैली आती है उसे आप कोन बना लीजिए। ये देखिए, बटर को मैं मिक्स कर रही हूँ बीटर से, क्योंकि मेरे हाथ में अभी थोड़ा थोड़ा दर्द हो जाता है, ज़्यादा मैं विस्क नहीं कर पाती हूँ जब से फ्रैक्चर हुआ है। तो तब मैं आज इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, आप विस्कर से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। बहुत ही टेस्टी ये क्रीम बन के तैयार हो जाती है, और बिना टेंशन के, बिना क्रीम के। ये देखिए, हमने इसे दोनों को मिक्स कर दिया है, कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर को। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 4 टेबल स्पून पिसी चीनी। जब भी आप केक में चीनी डालते हैं आइसिंग के लिए, तो छान कर ही डालिए। या तो आइसिंग शुगर यूज़ कीजिए या फिर नॉर्मल जो चीनी होती है उसे छान लीजिए। ये क्रीम बिल्कुल रेडी है। इसे हम दूध की थैली में भर रहे हैं। लीजिए, केक तो बनकर तैयार हो गया है। इधर क्रीम भी हमारी तैयार हो गई है, इधर केक तैयार हो गया है। चलिए इसे हम टूथपिक से देख लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट केक बन चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि जब भी हमें आइसिंग करनी होती है, केक को हमें ठंडा करना बेहद ज़रूरी होता है। 10 मिनट बाद हम इसे डीमोल्ड करते हैं। ये देखिए, केक को हमने डीमोल्ड कर दिया है। अब क्योंकि हमें इसकी आइसिंग करनी है, तो इसे कम से कम 1-2 घंटे के लिए ठंडा कर दीजिए। केक जब ठंडा होगा तभी हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो अब देखिए, ये केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हमारी क्रीम भी तैयार हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये देखिए, ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं इसमें कोई भी सिरप नहीं डाल रही हूँ। अगर आपका केक थोड़ा ड्राई लग रहा है या 2 दिन पहले का बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा शुगर सिरप बना लीजिए, पतला सा। वो इसके ऊपर, जैसे ढोकले के ऊपर डाला जाता है, वैसे थोड़ा थोड़ा चम्मच से डालते जाइए। उससे क्या होगा, केक काफ़ी अच्छा मॉइस्ट होगा। अभी क्योंकि ये ताज़ा बना हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रही है, तो मैं इसमें शुगर सिरप नहीं डाल रही हूँ। मैं सीधा इसे क्रीम लगा रही हूँ। कोई भी घर में नाइफ हो या जो भी हो, जिससे भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से क्रीम लगा दीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कम से कम सामान में आप इस केक को बना सकें। इस तरीके से केक बनाना अगर आपने सीख लिया, तो आप मार्केट से बिल्कुल नहीं लाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप ये वाला मोल्ड ही बनाएं, किसी भी मोल्ड में ये केक बन सकता है। मैं थोड़ा सा पानी लेकर, ठंडा पानी लेकर, उसे इस तरीके से प्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, केक को मैंने प्लेन कर दिया है। अब जो हमारे पास क्रीम बची हुई है, उसे 4 कटोरियों में डाल दिया है। इसमें ग्रीन, पिंक, ब्लू, इस तरीके से थोड़े कलर डाल रही हूँ। अब वही कोन ले रही हूँ और मैंने इसके अंदर नोजल डाल दिया, जो मैंने पहले बनाया था। अब आपको कोई सिमेट्री नहीं चाहिए, जब भी आपको मन करे जैसा भी आप बनाते जाइए, एक एक कलर से। इसमें बच्चों की भी हेल्प ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़े से ओरियो बिस्किट को काट काट के डाल रही हूँ। वेफर बिस्किट हों, गुड डे बिस्किट हों, जो अपने घर में हैं वो भी रख सकते हैं। पार्ले जी बिस्किट भी लगा सकते हैं। अब जो बीच का पार्ट है वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ मैंने बिस्किट का चूरा बना लिया। पार्ले जी बिस्किट का चूरा बना के अंदर की तरफ लगा दिया, और साइड से भी ये देखिए बिस्किट के चूरे से उसे सजा दिया है ना बढ़िया सा केक। बीच में कैंडल रखने की जगह भी है। तो लीजिए, अब देखते हैं, हमने ऐसा ही केक जो बना के रखा है, वो मैं आपको कट भी करके दिखा रही हूँ। कितना आसान है ना इस केक को बनाना। बहुत ही सुपर सॉफ्ट केक बना है, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल से।
ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर डालते तो वही येलो कलर आता, कस्टर्ड पाउडर नहीं डाला है, बहुत ही बढ़िया कॉटन सॉफ्ट बना है। अंदर से आप जो होल्स देख रहे हैं ना, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी केक है। तो है ना बहुत ही बढ़िया केक, एक लाइक तो बनता है। मैंने यहाँ पर कुछ चेरीज़ डाल दी हैं क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी। आप भी इस तरीके से ऊपर डाल सकते हैं केक। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।